जयपुर के दादिया में आयोजित सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव में आज सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भजनलाल सरकार की जमकर तारीफ की। इसके बाद भजनलाल सरकार की तारीफ के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक और जहां भजनलाल सरकार की प्रशंसा से सरकार की तमाम मंत्री खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस तारीफ को विपक्ष की ओर से किए जा रहे सियासी हमलों पर भी पलटवार माना जा रहा है। सहकारी सम्मेलन और भजनलाल सरकार की प्रशंसा को लेकर कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने, आए आपको सुनवाते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज के सहकारिता कार्यक्रमों को लेकर उनसे बात करते हैं और जिस तरह अमित शाह ने भजनलाल सरकार की तारीफ की है, उनके सियासी मायनों को लेकर भी बात करेंगे। भजनलाल शर्मा की और आपकी सरकार की अमित शाह ने जिस तरह तारीफ की है, और उससे पहले मैं विपक्षी उन हमलों को जोड़ देता हूं जो लगातार पिछले दिनों से हमला आपकी सरकार पर किया जा रहा है, खासकर सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर किया जा रहा है। क्या मानते हैं इस प्रशंसा के क्या मायने? क्या आपकी भजनलाल सरकार और मजबूत होगी? और जो विपक्षी तमाम हमले उन पर भी जवाब है? देखिए, विपक्ष केवल एक धारणा बनाना चाहता है, एक झूठ फैलाना चाहता है कि हम सरकार के खिलाफ इस तरह का झूठ फैलाएं कि सरकार अस्थिर हो जाए। लेकिन हमारी सरकार कहीं से कहीं तक अस्थिर नहीं है। हमारी संगठन से लेकर के सरकार एक रूपता के साथ चल रही है। सारे विधायक ले लीजिए, आप संगठन के लोग ले लीजिए, सब में आपसी तालमेल है और सद्भाव है। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जी का भी एक निर्णय लेने का, एक चीज़ों को आगे बढ़ा करके, जैसे राइजिंग राजस्थान हुआ हो या सहकारिता का आंदोलन ले लीजिए आप, विद्युत में जो क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने किए हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की कई योजनाएं जो राजस्थान को, रोड मैप ले लीजिए आप, राजस्थान का सड़क का जिस तरह से उन्होंने बजट दिया है, ये सब चीज़ें राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रही है और निरंतर प्रयासरत रह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। राजस्थान की सरकार मजबूत है। इनके कामों के आधार पर ही अमित शाह जी राजस्थान की सरकार की तारीफ कर करके गए हैं और निश्चित रूप से केंद्र को मालूम है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। ये हम सब देख रहे हैं। मैंने देखा कई चीज़ों को हमने एनालिसिस किया कि जहां 5 साल में कांग्रेस के काम हुए थे, उतने काम से उससे ज़्यादा काम तो हमने 1.5 साल में कर दिए। ये हमारे पास पूरा डेटा है, इसका मतलब चार्ट है। तो ये सब हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। जनता को विश्वास है राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार पर। उसके आधार पर निश्चित रूप से मजबूती के साथ पूरे 5 साल भी चलेगी और 5 साल बाद नहीं, अगले 15-20 साल तक भी चलेगी। थैंक यू। ये थे हीरालाल नागर, जिनका कहना है कि भजनलाल सरकार इस 5 साल ही नहीं बल्कि आगे 5 साल भी चलेगी और कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान सरकार की RJHS योजना में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वालों ने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। विभागीय ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिना बीमारी के मरीजों को महंगी दवाएं लिखी गई हैं। अकेले अलवर जिले में ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जांच में सामने आया है कि शिवाजी पार्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को बांझपन की दवाएं दी गईं। पहाड़गंज PHC में स्वस्थ आंखों वाले मरीज को आई ड्रॉप लिखी गई। रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पति पत्नी को एक जैसी दवाएं दे दी गईं। गैर डायबिटिक मरीजों को शुगर की दवाएं लिखी गईं। अधिकांश केस में मरीजों की शिकायत व रोग का निदान ही दर्ज नहीं किया गया। राजगढ़ क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र मीना, डॉक्टर गोविंद सहाय, डॉक्टर दिनेश जैन, डॉक्टर SP मीना, डॉक्टर मीना, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर कमलेश को नोटिस जारी किए गए हैं। तो वहीं अलवर शहर में पहाड़गंज के डॉक्टर सुधांशु व शिवाजी पार्क PHC में डॉक्टर रतनलाल को नोटिस दिया गया है। तो देखिए, एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर जिनको नोटिस थमाए गए हैं। आज में कारण बताओ नोटिस आया है। मामला क्या है? पूरा RJHS का क्या घोटाला है? जयपुर से जो क्वालिटी सेल है उसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो अपना ज़िला है वहाँ पर 4 जो संस्थान है, CSC रामगढ़, CSC राजगढ़ और UPSC पहाड़गंज और UPSC शिवाजी पार्क, कि यहाँ पर मरीजों को अनावश्यक दवाइयाँ लिखी गई हैं और मरीजों को अनावश्यक महंगी दवाइयों के साथ साथ में उनकी बिना जांच कराए ही उनको उपचार दिया गया है। तो उसकी जांच जब कराई गई तो जयपुर से जो जांच कराई गई है उसके आधार पर उसमें अनावश्यक जांच बिल का पाया गया है। तो उसके आधार पर इन सभी डॉक्टर्स जो 11 चिकित्सक हैं, मुख्यतः राजगढ़ CSC, रामगढ़ CSC, UPSC पहाड़गंज और शिवाजी पार्क में जो हमें प्राप्त है, उन सभी डॉक्टर्स को हमने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं कि भैया RJHS के अधीन जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी कल नोटिस जारी हुआ
और ऐसे उपभोक्ता जो दवाई जो वितरण केंद्र है, दुकानें हैं, इनके खिलाफ भी आपसे रिपोर्ट मांगी गई है। क्या मतलब कितना घोटाला सामने आया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? नहीं, हमारी जो दुकानें थी, प्राइवेट दुकानें हैं और डॉक्टर्स हैं, वो हमारे अधीन नहीं है। प्राइवेट दुकानों के खिलाफ भी इन्होंने जैसे उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। जो भंडार की संचालित दुकानें थी, अगर उनके खिलाफ, जैसे अभी तो हमारे पास कोई नोटिस ऐसा आया नहीं, लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है कि भंडार की 2 दुकानों के खिलाफ जांच चल रही थी, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर और एक शिवाजी पार्क। इनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से आई क्वालिटी सेल की टीम के रिव्यू के बाद अलवर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कल अलवर जिले के 11 डॉक्टरों को आरजीएचएस के अधीन होने वाले घोटाले को लेकर नोटिस थमाए हैं और 7 दिन में जवाबी कार्रवाई मांगी है कि अगर संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही कहीं रिकवरी का ऑप्शन दिखा तो डॉक्टरों से रिकवरी भी वसूली जाएगी। सबसे पहले बता दें कि अलवर जिले के इन 11 डॉक्टरों की जो आंकड़े जो सामने आए हैं तो 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला सामने आया है। इन डॉक्टरों ने अपनी जेब भरने के लिए मरीजों को ऐसे दवाइयों का आवंटन कर दिया जो बेहद चिंताजनक है। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको हार्ट की बीमारी भी नहीं है, उनको वो दवाइयाँ थमा दी जो क्रिटिकल हार्ट के मरीजों को काम आने वाली दवाइयाँ थी। गर्भवती महिलाओं को बांझपन की दवाई दे दी जो बेहद ही चिंताजनक है। ऐसे में इनकी जब बड़ी ऐसा जो लापरवाही है, घोर लापरवाही बहुत सामने आई है। इन्होंने जेब भरने के लिए लोगों की जान तक भी जोखिम में डाल दी। दूसरी ओर बात करें तो जिनकी फंगस है, एलर्जी है, आंखों से ठीक दिखता है, जो बीमारियां उनके नहीं हैं, उनको वो दवाइयां दे दी जो गंभीर मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवाई थी। अभी सीएमएचओ और उपभोक्ता भंडार के दोनों अधिकारियों ने इन सभी डॉक्टरों और मेडिकल उपभोक्ताओं से जवाब देव नोटिस देकर जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब मिलता है तो ठीक, अगर उसके बाद सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर से सचवेदड़क के लिए मैं संदीप यादव। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए, जिन डॉक्टर्स पर मरीज भरोसा करके जो हैं जाते हैं कि उनका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वही डॉक्टर्स उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं और बीमारियों के गर्त में उन्हें धकेल रहे हैं गलत दवाएं देकर। जी पूनम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार के जो घटनाक्रम है ये बेहद निंदनीय है। जो मरीज डॉक्टर को भगवान मान के उसके पास जाता है कि शायद डॉक्टर मेरा अच्छा इलाज कर दे और मैं स्वस्थ हो जाऊं, लेकिन डॉक्टर बेतुकी दवाइयां उनको दे देते हैं। एक महिला, गर्भवती महिला, उसको दूसरी दवाई सौंपी गई, गर्भपात की दवाई, दूसरी दवाई सौंपी गई, वो बेहद गलत है। दूसरी ओर जो जिनके हार्ट की बीमारी नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उनको वो दवाइयां दी गई जो गंभीर बीमारी में, गंभीर हार्ट फेल होने की स्थिति में जो काम आने वाली दवाइयां हैं, वो दवाइयां देना। ये मानो कि आप जो मरीज स्वस्थ होने की कामना लेके डॉक्टर के पास जा रहा है, वो अपने मौत का सौदा करके आ रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने ठान लिया है कि मरीज जिए या मरे, हमारी जेब भरनी चाहिए। तो जो दवाइयों का ये जो खरीद फरोख्त है, बड़ी लेन देन है, जो मरीज एक नॉर्मल दवाई में ठीक हो सकता है, उसको हाई क्वालिटी की दवाइयां देना, हाई प्रोफेशनल दवाइयां देना, गलत दवाइयां देना, वो बेहद गलत है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से टोंक रोड स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में नई नियुक्तियों की घोषणा की राष्ट्रीय महामंत्री गजानंद शर्मा ने जानकारी दी है कि आयोजित एक विशेष बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन की नई नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद गोयल ने कहा कि संस्था का सुचारू रूप से कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर विस्तार किया जाएगा। विस्तार की पहली कड़ी के अंदर आज राजस्थान के प्रदेश और जिलों की घोषणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन और नियुक्तियां घोषित की गईं। सुशील गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष, राकेश लाठा को प्रदेश मंत्री, दिलीप मोदी जिला अध्यक्ष झुंझुनू, शिव प्रसाद सोनी को जिला अध्यक्ष सीकर और महावीर हुड्डा को जिला महामंत्री सीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय संयोजक हरीश शर्मा जी ने कहा कि ये नियुक्तियां संगठन को मजबूत आधार प्रदान करेंगी और शेखावाटी की विरासत, हवेलियां, बावड़ियां,
लोक कला और संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से ये टीम राजस्थान में सक्रिय अभियान चलाएंगे। राष्ट्रीय प्रभारी पशुपति कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा, रमाकांत जौहरी, जाकिर भाटी, राष्ट्रीय सचिव प्रवीण बलवादा, जय सिंह भरसरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुराग शर्मा उपस्थित रहे। सभी ने नए पदाधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के कंडोला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक गांव के पास स्थित सालिया तालाब में मछली पकड़ने गए युवक के हाथ में अचानक से बारूदी बम फट गया। धमाका इतना तेज था कि युवक कैलाश पुत्र शांतिलाल के हाथ के चीथड़े ही उड़ गए और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। परिजन आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उसे उदयपुर रेफर कर दिया। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। मछली मारने क्या हुआ, वहाँ से गंभीर हो गया और वहाँ से फोन किया तो गई है लेने के लिए। अरे क्या था इसके हाथ के अंदर भी? वो तो क्या पता क्या था इसके हाथ के अंदर, वो नहीं पता। कौन से गांव के अंदर मच्छी मारने के लिए गया था ये कंडोला गांव के अंदर में गया था। कहाँ का रहने वाला है? कंडोला का ही। और कौन से, क्या नाम है इसका? कैलाश। इसकी कितनी चोट आई अभी? इसकी दोनों हाथ पे है। और अब खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन शिवगंज की ओर से न्यायिक क्षेत्र में एडीजे कोर्ट की स्थापना की मांग की जा रही है। अधिवक्ता ने कहा कि इस मांग को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे और भी बड़े आंदोलन करने पर विचार किया जाएगा। पहले मुंसिफ कोर्ट थी, लेकिन एसीजेम कोर्ट भी लंबे टाइम से है। 87 के बाद से लगातार ये यहाँ मुंसिफ कोर्ट थी, उसके बाद एसीजेम हुई और अभी पिंडवाड़ा में 18 किलोमीटर पे ईडीजे कोर्ट चल रही है, जो स्थायी कोर्ट है। वहाँ कोई कैंप वगैरह भी नहीं है। हमारा शिवगंज सिरोही मुख्यालय से 40 किलोमीटर के लगभग दूर है। उधर मनादर का एरिया जो है वो कम से कम 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसकी भी जजशिप शासन लेवल की वहाँ सिरोही पे है। सिरोही जो मुख्यालय है वहाँ पे डीजे स्तर के अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतका अनीता रामगढ़ के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। अनीता के भाई मोहन लाल ने बताया कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते थे। बुधवार शाम 4 बजे अनीता से आखिरी बार बातचीत हुई। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि उसने जहर खा लिया है। थोड़ी देर बाद ससुराल पक्ष ने फांसी की बात कही। पीहर पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रात को 10 बजे 10:30 बजे फोन करा था लड़की अनीता के ससुर ने कि भाई उसने जहर खा लिया है, झाग वाग आ रहे हैं मुंह में। तो हम वहाँ से चल दिए। रात को 10:30-11 बजे यहाँ पहुँचे तो उससे पहले ही वो मोर्चरी में रखवा दिया अंदर। तो ना तो हमको देखने का मौका मिला, ना ही कुछ करने का मौका मिला। और बाद में जब बात हुई और बात चली तो कह रहे हैं कि इसने फांसी लगा ली है और अंदर बंद पड़ी मिली है। और हम गए नहीं थे वहाँ। जब घर जाके देखा तो घर बिल्कुल साफ था, कोई दरवाज़ा नहीं टूटा, कोई कुछ नहीं हुआ और गले पे निशान बता रहे हैं इसके। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हेरिटेज निगम के स्वास्थ्य शाखा की कार्रवाई। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। शहर में औचक निरीक्षण कर 52,000 रुपए कैरिंग चार्ज किया गया है। करीब 150 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त की गई है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। उपायुक्त स्वास्थ्य देवानंद शर्मा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है। उपायुक्त स्वास्थ्य देवानंद शर्मा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हेरिटेज निगम की स्वास्थ्य शाखा की कार्रवाई देखने को मिली है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। जिला कलेक्टर और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के निर्देश पर बयाना, वैर और
भूसावर क्षेत्रों में खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस विशेष अभियान के तहत सहायक निदेशक और कृषि अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने औचक निरीक्षण कर कई प्रतिष्ठानों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान हिसामड़ा स्थित निधि खाद बीज भंडार और खेरली ब्राह्मण स्थित तिवाड़ी खाद बीज भंडार में नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं, जिसके चलते दोनों ही प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। के साथ में हम क्षेत्र में गए। क्षेत्र में जाने के बाद में हमने बोगस ग्राहकों से वास्तव में एक्चुअल पोजीशन का वहाँ पता लगवाया, तो वास्तव में कुछ जगह ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी। कुछ और जो फिर उसके बाद में हमने डीलरों के यहाँ पे सघन निरीक्षण किया। सघन निरीक्षण के दौरान वास्तव में कुछ जगह बहुत गंभीर अनियमितताएं मिली। उसके संबंध में हमने तुरंत प्रभाव से वहीं ऑन द स्पॉट मौके से ही हमने 2 फर्मों के लाइसेंसों को निलंबन करवाया। संयुक्त निदेशक महोदय। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में प्रदेश भर की तरह डीडवाना कुचामन जिले में भी रोजगार सहकार उत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और ढांचागत सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत रहे। विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हुए 40 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मोटिवेशन, जैसा कि मेरे अभी अन्य भाइयों ने बताया कि एक तो सबसे पहले जो हमारी नीड होती है कि हमें सोशल मीडिया और फ़ोन से, मतलब पूरा फ़ोन से आप कह सकते हैं, उससे कट कर चलना होगा। एक सोशल जो लाइफ होती है हमारी, उससे अलग होकर कठिन परिश्रम करना रहता है सर। तो समाज से आपको अलग होके खुद को, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं, अंडरग्राउंड होना पड़ता है। तो वैसे देखिए कि मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ, जनरल कास्ट से आता हूँ, और आज का जो दौर है उसमें कंपटीशन की तैयारी करना एक बहुत बड़ी महाभारत जैसा है। मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था और संचार विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सूचना सहायक पद पे मेरा आज अंतिम रूप से चयन हुआ है। रोजगार मेले में सरकार ने बहुत जल्दी हमें नियुक्ति और बधाई पत्र देने का जो वादा किया था वो पूर्ण कर रही है। मैं इससे बहुत खुश। प्राथमिकता यही है कि अगर ये रोजगार मेला जो दे रही है सरकार, हमें बधाई पत्र दे रही है और उसके साथ में नियुक्ति पत्र भी दे रही है, मतलब हमें वो जिस प्रकार से सरकार ने वादा किए हैं उन्होंने वो पूरा निभा रही है। जैसे हमारी भर्ती थी उसमें टाइम तो लगा है, मतलब कोर्ट केस में, जिसकी वजह से हमारे 3-4 महीने लेट हो गए, लेकिन जैसे ही कोर्ट से बाहर निकली, लेकिन सरकार ने ना अपना वादा पूरा किया है। परसों ही तो हमारा रिजल्ट आया था और आज हमें ज्वाइनिंग लेटर दे रही है। सबसे पहले मैं सरकार से बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। काफी लंबे टाइम से हमारी जो मेरा सिलेक्शन हुआ अंतिम रूप से सूचना सहायक पद पर, उन्होंने हमें वेट करवाया, बट उन्होंने हमें अंतिम रूप से सिलेक्शन देकर हमारी आशा को जागरूक रखा। मैं राजस्थान सरकार, मोदी सरकार को इसका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मेरा नाम, पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मेरा नाम राधा सारस्वत है। मैं जनरल से आती हूँ, जनरल कैटेगरी से, और मेरा आयुष नर्सिंग नर्स कंपाउंडर में सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हम यहाँ रोजगार मेले में आए और हमें यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और बहुत बड़ी ये है कि आज के दौर में जनरल वालों का नंबर बहुत कम आता है और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और यही चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। कोटपुतली के बांसूर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बांसूर कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक लोहे की दुकान को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए थे और अलवर बाईपास पर स्थित काजल इंजीनियरिंग दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर आपको बता रहा है। आईजीएनपी नहर में गाड़ी गिरने की आशंका। नहर के पास टायरों के निशानों से लगाई जा रही है आशंका। निशान पाए गए हैं वहां पर। छतरगढ़ थाने के एसआई सुरेंद्र बारूपाल टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के RD 647 की ये घटना बताई जा रही है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटपुतली के बांसुर क्षेत्र में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में इलाके की सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई और आम जन को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कस्बे के पास स्थित पुरानी बावड़ी में लगभग 10 फीट तक पानी भर गया। बताया जा रहा है कि बरसात का पानी इस बावड़ी में स्टोरेज होता है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक पीजी में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर पीजी में रहने वाले छात्रों के 2 महंगे मोबाइल फोन, एक स्मार्ट वॉच और फास्ट ट्रैक की घड़ियां चुराकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीजी संचालक और छात्रों से पूछताछ कर आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जालौर के सायला से खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने धार्मिक स्थानों पर भी तोड़फोड़ की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था आपत्तिजनक कंटेंट। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। भीलवाड़ा रायला में नहीं रुक रही चोरी की वारदातें। रायला हॉस्पिटल के सामने घर को निशाना बनाया है चोरों ने। 90,000 की नकदी और आभूषण लेकर फरार हुए हैं चोर। पिछले दिन में इलाके में 4 चोरियों की वारदात सामने आ चुकी है। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। रायला में रात को 2 से 3 बजे के बीच में जो वारदात हुई चोरी की, चोर इतने शातिर थे कि जो ये सामने जो खिड़की है इसको कटर से काट के बाद में ये अलमारी का लॉक तोड़ा। उसके बाद में जो ये गेट है इसके ऊपर जो कांच लग रहा है उसको कपड़े से ढक के, और पास में जो रूम में जो सो रहे हैं उनको पता ना चले इसलिए कपड़े से ढक के फिर चोरी की वारदात अंजाम दिया। करीब कितना क्या सामान वगैरह लेकर के गए? लगभग 80-90 हज़ार के पास केस था और 2 तोला सोना था। पुलिस को सूचना दे दी? आप सूचना दे दी है। सुबह 7 बजे हम थाने में चले गए और FIR दर्ज करवा दी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीकर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नाकाबंदी कर 41 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के समय नेशनल हाईवे 52 पर एक बिना नंबर की आर्मी ग्रीन रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी रुकवाकर चेक किया तो चालक ने राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल बताते हुए राजस्थान पुलिस का एक ID कार्ड दिखाया जिस पर राजस्थान पुलिस लिखा हुआ था, लेकिन सीरियल नंबर और दिनांक नहीं लिखे हुए थे और न ही कार्यालय मोहर और हस्ताक्षर थे। पुलिस ने ID कार्ड और कैंप को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थार गाड़ी से करीब 35 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। अधिकारियों के आदेशानुसार नाकाबंदी 10 से 12 की गई थी, जिसके दौरान एक गाड़ी में 35 लाख रुपए संदिग्ध मिले जिनको वजह सबूत जब्त किए गए हैं। एक गाड़ी में फर्जी पुलिस की ID और मोनोग्राम लगा हुआ। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में मीट के रेट को लेकर हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ये विवाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में शुरू हुआ था जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना में मीट शॉप के मालिक और उनके साथी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में टीम गठित की गई। रामगंज में सूचना मिली कि पाकीजा मीट शॉप जो है यहाँ पे, वहाँ पर कुछ लोग जो दरगाह बाजार क्षेत्र के सोगरान मोहल्ला साइड के रहने वाले हैं जो कि कुरैशी जाति के, ये भी कुरैशी जाति के। भरतपुर पुलिस ने 15 व 16 जुलाई को जिले भर में 2 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान में कुल 132 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक भरतपुर रेंज और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 278 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 70 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने जिले के 265 स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। पुलिस ने गुंडा तत्वों, हिस्ट्री शीटर, फरार आरोपी, स्थायी वारंटी, महिला अपराधी समेत विभिन्न धाराओं में शामिल लोगों को निशाने पर लिया। इस दौरान 51 स्थायी वारंटी, 12 शराब तस्कर, 16 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां पर खजूरना पंचायत के मंगलपुरा में बरसाती खाल के तेज बहाव में एक युवक के बह जाने की खबर सामने आई। इसके बाद युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू किया गया। करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने खाल से युवक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
खबर चुरू से है, जहां पर नगर परिषद में यूथ कांग्रेस की ओर से शहर में अनेक स्थानों पर हो रहे जल भराव को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष आसिफ खान ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि आमजन को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनका समाधान करवाया जाए। वहीं चित्तौड़गढ़ शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने अप्सरा टॉकी चौराहे से लेकर गंभीरी पुलिया तक सड़क किनारे फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और अस्थायी निर्माणों को हटाया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। एडीएम एवं नगर परिषद प्रशासन विनोद मल्होत्रा स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। महत्वपूर्ण चूँकि ये रोड है, अप्सरा टॉकीज वाला ये जो रोड है, ये बहुत वैल्यूबल और बहुत ज़्यादा आए दिन यहाँ से शिकायतें मिल रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है जाम होने की स्थिति है। तो मैं और माननीय डिप्टी साहब रामेश्वर जी, हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब मोतीराम जी, आई साहब जितेंद्र जी, हम सब लोग आज आए और लगातार हम लोग इनको बार बार हमारी जो अतिक्रमण निरोधक दल था वो बार बार मौखिक रूप से इनको कह रहा था कि आप हटा लें, लेकिन हटा नहीं रहे। तो आज हम लोग स्वयं मौके पर हैं और हटाया है और बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि यातायात जो है बहुत सुगम और अच्छा हो।